मुसलमानों, आज के बाद जलसे से बाद में उठना, पहले ये सोच के उठना कामयाबी का राज इसी में है कि मुस्तफ़ा के तरीके को अपनाएंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो यार इंशाअल्लाह। और मुस्तफ़ा का तरीका अपनाने में लोगों कोई पैसा भी खर्च नहीं, ना कोई रुपया, ना कोई दिरहम, ना कोई दीनार। और अगर आपको तरीका मालूम नहीं, इन उलमा से पूछ लो, ये बताएंगे। शादी करो, पहले मौलवी से एक मीटिंग करो, घर के बूढ़ों से, खानदान वालों से, बाद में अच्छे मौलवी को बुलाओ, हजरत ये बताओ शादी कैसे करूं। यार एक बार करके तो देखो। बिचौलिया से मीटिंग पे मीटिंग करो, न तुमसे तुम्हारा रिश्तेदार राजी, न बिचौलिया राजी, न बिचौलिया से जिसकी शादी कराई वो राजी। कुल मिला के ये बड़ी नाराजगियां हो जाती हैं। एक बार किसी आलिम दीन से, बामल आलिम दीन से मीटिंग करो, और मीटिंग करने के बाद में ये कहो, हजरत पूरा मीनू मुझे समझा दो, मैं अपनी बेटी या बेटे की शादी करना चाहता हूं, जरा तरीका बता दो कि शादी कैसे कर। और वो जैसे बता देना तो उसको सही तरीके से जहन में नोट कर लेना या किसी कॉपी पे नोट कर लेना। और नोट करने के बाद में एक बार उस तरीके पर शादी करके देखना। खुदा की कसम खा के कहता हूं, फिर देखना तेरी शादी कैसे तेरे घर में खुशियां लाएगी, कैसी रहमतों के फूल बरसाएगी, जरा करके तो देखना। मगर ना, हमारे यहां तो ऐसा नहीं होता। हमारे यहां तो इसका उल्टा। हमारे यहां जब शादी होगी, पटाखे वालों को अलग वो दे दिया जाएगा ऑर्डर, भाई तुझे पटाखे छोड़ना है ना। डीजा वाले को आ जाएगा। डीजा वाला भी ऐसा नहीं आगा डीजे जैसा इसमें मैक बज रहा है ना, ऐसा डीजा आगा कि 4 इंची की किसी की दीवार है तो उसे हिला के फेंक दे। बड़ा खतरनाक धुआंधार, पता नहीं कहां से लाते हैं वो, तो कॉलम ही अलग होते हैं मियां, पता नहीं कहां से आ जाता, पता नहीं सब कहां से आता, बड़ा खतरनाक होता। हाँ, इमाम साहब का हुजरा कहलता, इमाम साहब का मेंबर तक हिला कर फेंक देते। सही बता रहे हैं, मैं बात बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। बड़ा खतरनाक, चाहे जलसे में बोले या ना बोले, डीजे में खूब बोलेगा। और उसके बाद मैं कहा, भाई तूने वो उसको कह दिया है डीजे वाले को? हाँ हो गया। अच्छा, वीडियो बनाने वाला उसे भी हो गया है, पटाखे वाला वो भी हो गया है। अच्छा, 10-10 के नोट तो तुड़ा ला, जब दुल्हन बैठेगी कार में, वो जो बखेरेंगे छत पे चढ़ के, और उसको ऐसा बखेरते कि इज्जतें बिखर जाती हैं। नौजवान लड़कियां देखो, जब 50 का नोट आ रहा है तो सोचती है लाओ मैं भी पकड़ लूं। नोट के चक्कर में बेचारी आगे बढ़ी, किसी ने दुपट्टा खींच लिया, किसी का गला खुल गया। लोगों जरा हकीकत है, बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत भी खड़ी है, बेचारी सोचती है लाओ आ रहा मैं भी आगे हाथ बढ़ाऊं। वो खुद नहीं बढ़ती, बच्चे उसे खुद ही आगे को बढ़ा देते हैं। कितनों के हाथ टूट गए, पैर टूट गए, गले चाक हो गए, कितनों के दुपट्टे उनके हाथ में ना रहे। तेरे 150 के तूने कितनी की बेटियों की इज्जतों को तबाह कर दिया है? मुझे बताओ। तुझे तो अगर नोट तेरे पर ज्यादा आ रहे थे, तू तो 1 लाख की गड्डी लाके और ऐसे दुल्हन की तरफ से घुमा के और कह देता उसके बाप को देके कि लो मैंने दुल्हन का सदका उतार दिया है, अपने गांव के गरीबों में तकसीम कर देना। आ निकल के आगे को सदका कर। तू तो लाख की गड्डियां दुल्हन का सदका कर हैं? छत पे चढ़कर 10-10 के नोट के बस 1-2 हजार रुपए लौटाकर फुर करके दिखा रहा अपनी मालदारी। नहीं, बात मालदारी दिखा तो पूरी दिखा ना। 2-4 लाख रुपए सदका करो, 2-4 लाख रुपए सदका करेगा। निकाह के बाद में लड़के के बाप की हालत ऐसी होती है कि जैसे कि मतलब इसे 8 दिन से पानी ना मिला। क्यों? इसलिए कि गाड़ी तो मिली नहीं है, जल्दी से खुल के आ जावे कि बस कैश कितना दिया जाए। इधर भागेगा, उधर बिचौलिए से कहा हाँ भाई अच्छा विदा होने का वक्त आ गया, जरा हाँ कह दो भाई, मतलब पूछ लो कितना कैश है, हैं? अगर थोड़ी देर हो जाए ना कैश बताने में तो हालत खराब हो जाती है कि जल्दी कैश बताओ कितना है। और मालदार बनना है इधर। अगर ज्यादा मालदार बनने आना तो सारे बारातियों में खड़े होकर कह दे आज जितना कैश मुझे दे रहे थे गाड़ी के नाम पे, मैंने दुल्हन के नाम का सदका उतार के सबको माफ कर दिया, आज के बाद नहीं लूंगा। बात है कि नहीं है? कोई एक तो हो। और उसके बाद में ये है, अरे भाई है क्या नहीं है, खुश हो जाएगा। खड़े होकर कह दो तो भाई आज हमने जो वो मामला था ना उसे माफ कर दिया। नहीं करोगे, सोचोगे यार बुलेरो को दे रहा है यार, थोड़ी सी और आगे बढ़ जाए तो स्कॉर्पियो आ जाएगी, थोड़े से और आगे बढ़ जा। तू कह रहा थोड़ा सा और आगे बढ़ जा, उस गरीब की जान निकल रही है। हाय हाय।
शादियों के बड़े बुरे माहौल हैं। कुरान ने हुक्म दिया निकाह करो, तवज्जो करना, क्या करो? निकाह करो, शादी करो। क्या करो? शादी करो। और कुरान ने यहां तक कहा जो तुम्हें अच्छा लगे, जो पसंद हो वहां शादी करो। तवज्जो है, जहां तुम्हें पसंद हो, बड़ी ये कुरान का हुक्म है, जो तुम्हें पसंद हो क्या करो? उससे निकाह करो। फनकिहू मा क़ाबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह ने भी फरमा दिया अगर तुम्हारी इस्ताअत है, अगर कंडीशन है तो एक निकाह के अलावा दूसरा भी कर सकते हो, कंडीशन के ऊपर है। ठीक है मेरे भाई, जो भाई, ये अल्लाह ने फरमा दिया। लेकिन यहां भाने से मुराद लड़का है, लड़की है, भाने से मुराद बुलेरो या स्कॉर्पियो नहीं है। कई जगह देखने गया, लड़की पसंद आ गई, वो जो देखने आए ना, कई देखने में कोई कात थोड़ी जा रहा, कई जा रहे, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई दे दो पैसे, उसे लड़की आ गई पसंद के। लड़की तो पसंद आ गई मगर जरा कुछ मामला खुल के नहीं आया। मामला नहीं खुल रहा तो लड़की को नहीं अपना रहा, मामला भी खुलना चाहिए। कौन सी शादी होगी, कौन सी, मैं सही बता रहा हूं। कई जगह यह है कि लड़की तो पसंद है मगर जवाब नहीं दे रहा, इसलिए नहीं दे रहा कि गाड़ी मन की नहीं है, जहेज मन का नहीं है। यार कुरान ने पसंदगी की बात कही, अगर लड़की पसंद है, लड़का पसंद है तो कुरान कहता निकाह कर ले। कुरान कह रहा है मगर ना, मैं सही बता रहा हूं, कितनी जगह खुदा की कसम ऐसा होता कि लड़की पसंद है, कितनी जगह ऐसा कि लड़की बिल्कुल पसंद है, कोई बात नहीं है, मगर नहीं इसको अपना रहे, इसलिए नहीं अपना रहे। अगर आप ही अपना देंगे तो बात खुल के नहीं आएगी। ओ लोगो कान खोल के सुनो, तुझे माल देना तेरे मौला का काम है, तुझे अमीर करना तेरे मौला का काम है। ए मेरे सुन्नी भोले भाले मुसलमान, कुरान कहता जो तुम्हें भाएं उनसे निकाह कर लो, जो तुम्हें पसंद हो उनसे निकाह कर लो। अगर तूने मुस्तफा की शरीयत, मुस्तफा की सुन्नत को सामने रख के निकाह कर लिया तो ये भी तो यकीन रख, अगर रब की रहमत को जोश आया तो अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत करके तुझे अमीर कर देगा। अरे ये भी तो हो सकता मेरे भाई, नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है मगर नहीं, माहौल है। हाँ पसंद की शादी करेगा तो कैसी करेगा? तो एक चीज और है कि भाई फला लड़का पसंद है, फला लड़की पसंद है। अब पसंद है तो अब डिमांड है कि वहां से शादी करो। अगर घर वालों ने उस लड़के लड़की से ये कह दिया, मामले असल में बड़े खराब है। कोई एक गम हो तो उसे बयान करें, हजारों का रह रह के ख्याल आता है। कुरान ने कहा जो पसंद हो निकाह करो, मगर उसका भी तरीका, एक प्रोसेस है। आज क्या है लड़के का, मुझे वो लड़की पसंद है, शादी वहां करूंगा, फोन पे बात शुरू कर दी। कुरान ने ये थोड़ी कहा कि तो फोन पे बात शुरू कर दिए। घर वालों ने मना किया, सोच समझ रहे हैं तब तक, तो मिलने का टाइम ले लिया, मुलाकातें शुरू हो गई। कुरान ने ये थोड़ी कहा कि तुझे पसंद हो तो निकाह से पहले मुलाकात करिए। सही बता रहा हूं मैं। और अगर घर वालों ने और प्रेशर डाला तो लेके भाग गया, पसंद की करिए मैंने तो कुरान ये थोड़ी कह रहा था कि तू लेके भाग जाइए, है ये फोन पे बात करिए। एक बात आजकल मुआशरे में और चल रही है, मैं आज इसकी इस्लाह कर दूं, कान खोल कर सुन लो। अगर घर वालों की मर्जी से, लड़के वाले लड़के वालों की मर्जी से, दोनों की मर्जी से रिश्ता हो जाए तो फिर क्या होता, लड़के की तरफ से फोन आ जाता, लड़की के पास मोबाइल दे दिया जाता। अब तो लाइसेंस बन गया, अब तो लड़की खुल्लम खुल्ला बात कर रही है, कोई कुछ नहीं। अम्मी कह रही है किसका फोन है, उनका फोन था, तो अम्मा भी कुछ नहीं कह रही है, ना अब्बा कुछ कह रहा। यार अभी का निकाह हो गया, जब तक निकाह ना हो जाए रिश्ते की कोई औकात नहीं है। हमने बारातें लौटती देखी है, हमने रिश्ते छूटते देखे। जिस लड़की के हाथ में मोबाइल देके तू उस लड़के से बात करा रही थी, ओ माँ जरा मुझे बता, अगर कल को इससे रिश्ता छूट गया तो तू कहां जाके मुंह दिखाएगी? जब तक निकाह ना हो, तेरी बेटी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, रिश्ता करो तो लड़के वालों से पहले कह दो, जब तक शादी नहीं हो जाएगी हमारी बच्चियां बात नहीं करेंगी। नारे तकबीर।
जवाब दे। बहुत अच्छी सलाह ना, हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान औलिया इकराम, अस्करीपुर के सुन्नी मुसलमान, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब रामपुरी, उलमाए अहले सुन्नत इस्लाही। और मेरे भाई जो रिश्ते में फोन आ रहा है, ये किस लिए आ रहा है? क्या मना नहीं कर सकते? तुम सोचते हो कि रिश्ता टूट जाएगा। यार अगर रिश्ता टूटेगा तो जले किस किस बात पे टूट जाएगा। हो सकता है तेरी ये अदा पसंद भी आ सकती है। यार कान खोल के सुन ले, ये पहले डिमांड, पहले तो ये शर्त लगा दे, ओ भाई हमारे घर की बच्चियां जब तक निकाह ना हो जाए जब तक बात नहीं करेंगी, और जब निकाह हो के तेरी बीवी बन के चली जाए तो फिर तेरे ऊपर। तू चाहे फोन पे बात करना, चाहे सामने बात करना, है ना? फोन पे बात, या रिश्ता छूट गया तो मुझे बताओ भाई, छूट भी तो सकता, टूट भी तो सकता है ना। मगर नहीं बेटियों को गैरत है, नहीं बेटों को गैरत है। गैरत मर गई बिल्कुल, गैरत के जनाजे निकल गए। अल्लाह अल्लाह। और लोगों, अगर तुम्हारी तरफ वाकई तुम लड़के हो, लड़के वाले हो, अगर कोई मोबाइल का जिक्र भी आए तो कह देना नहीं, हम जब तक निकाह नहीं हो जाता हम बात भी नहीं करेंगे। यार तुमने मुस्तफा का कलमा पढ़ा। ये बेटियां वो उस फातिमा की कनीज है जिस फातिमा ने अपने शोहर अली से कहा था मेरा तो जनाजा भी रात में उठाना, ताकि फातिमा के जनाजे पे पड़ी चादर पे भी किसी की नजर ना पड़े।